जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं कामता प्रसाद द्विवेदी आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्रावण मास की मेरे सभी किसान भाइयों को और मेरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीखना चाहते हैं और आज की जो आधुनिक खेती है, जिस पर हमारे बहुत सारे किसान भाई हमेशा अच्छे प्रोडक्शन की बात करते हैं। आज मैं जिस जगह पर आया हूं और इस खेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुम्हड़े की फसल है, जिसे हम सफ़ेद कद्दू कहते हैं। तो सफ़ेद कद्दू की फसल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें कौन सा सीड्स जो है, कौन सा जो बीज है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे किसान भाइयों को मिल सके। मैं हमेशा जब बारिश का टाइम होता है तो उत्तर प्रदेश आता हूं और उत्तर प्रदेश में ये जो कुम्हड़े की खेती है, मैं अपने सभी किसान भाइयों को इसकी डिटेल में चर्चा करता हूं और इसके प्लांट्स के ग्रोथ और इसके प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कुम्हड़े की खेती करना चाहते हैं, सफ़ेद कद्दू की खेती करना चाहते हैं, पेठे की खेती करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जमीन का चुनाव करना है। हमारी जमीन किस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें हमारी ये फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमें काली मिट्टी, जो काली चिकनी मिट्टी होती है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि उस मिट्टी में आप अगर देखेंगे तो बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा नमी, इतना ज़्यादा भेज हो जाता है कि हमारे पौधे की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जो मूलियाँ हैं, वो सड़ जाती हैं। तो हमें मिट्टी का चुनाव जब करना है तो वहां पर काली मिट्टी छोड़ देना है। बाकी हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में, बलुई दोमट है, गोराट है, काकड़ा वाली है, कैसी भी मिट्टी है, वहां पर हम कुम्हड़े की खेती बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जब भी हम कुम्हड़े की खेती का चुनाव करते हैं कि हमें सफ़ेद कद्दू की खेती करना है, तो हमें हमारे खेत की बनावट को भी देखना पड़ेगा। अगर हमारा खेत जीरो लेवल का है तो वहां पर हम देखेंगे कि आमतौर पर बरसात के दिनों में बारिश की वजह से पानी भरा रहेगा खेतों पर, जिससे हमारी होने वाली ये फसल है, इसकी जड़ों को नुकसान होगा, फंगस की प्रॉब्लम लगेगी, हो सकता है हमारी फसल सूख जाए, सड़ जाए। इसके लिए हमें ढालदार खेत का चुनाव करना होता है, या फिर हम देखें कि हमारा खेत का पानी बरसात के दिनों में रुकना नहीं चाहिए। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों कि हम कौन सा बीज लें जिससे हमारा कुम्हड़े की जो खेती है वो सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे सके। इसमें भी दो वैरायटियों के कुम्हड़े लगते हैं, एक तो गोल टाइप का लगता है और एक लंबा होता है। लंबे कुम्हड़े की डिमांड आमतौर पर फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा होती है। तो लंबे कुम्हड़े के लिए हमें कौन सा बीज उपयुक्त है, तो उसके लिए 789 789 कलश, ये आपको सीड्स लेना है और फिर इसकी बुआई करनी है। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल होता है कि सर, हम बरसात के दिनों में कौन से महीने में कुम्हड़े की जो खेती है वो करनी चाहिए, कौन से महीने में हमें बीज लगा देने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो बीज है वो कलश 789, कलश 789 का लेना है। और दूसरा, अब हमें जो बीज की रोपाई करनी है तो हम किस प्रकार से बीज की रोपाई करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए जरा कि जो हमारे ये पौधे, मैं कहूँगा जरा नज़दीक से जरूर दिखाइए कि प्लांट्स जब हैं आपके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 से 5 बीज डाले हुए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमें दोस्तों केवल 2 पौधे दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूँगा और भी आगे आकर जरा दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर आपको 3 पौधे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमने 4 से 5 बीज डाले हुए थे। और नेक्स्ट देखिए, ये अगला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे 3 पौधे दिखाई दे रहे हैं, यानी हर जगह पे 3-4 पौधे हैं। यानी हम अगर बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पर जो बीज का रोपण करना है
तो उसके लिए हमें मिट्टी के ढेर बनाने पड़ेंगे। आप हर जगह देख सकते हैं छोटे छोटे मिट्टी के ढेर हैं। और ये जो दूरी है प्लांट से प्लांट की, अगर हम इसकी बात करें तो मिनिमम 4 से 5 फीट की दूरी हम रख सकते हैं पौधे से पौधे की। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो बीच का हमारा ये स्पेस है, बीच का स्पेस कम से कम 5 फुट से लेके 10 फुट तक कर सकते हैं। ये हमारे पौधे बहुत ही तेजी से फैलते हैं, तो इनके लिए स्पेस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उतना ही ज्यादा पौधों में फुटावा देखने को मिलेगा और उतनी ही मात्रा में आपको इनके फलों का प्रोडक्शन भी मिलेगा। हम अगर एक कद्दू के वजन की बात करें तो दोस्तों 15 से 20 किलो तक एक कद्दू का वजन हो जाता है। तो मिनिमम अगर बात करें तो कम से कम 5 किलो से ऊपर रहता है और मैक्सिमम 15 से 20 किलो तक पहुंच जाता है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को बरसात के दिनों में बहुत ही बढ़िया लाभ मिलता है। और यहाँ पर अगर हम खर्चे की बात करें तो बहुत ही कम बजट में हमारे किसान भाई को इसका फायदा मिलता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे खेत में जो कचरा दिख रहा है, घास चारा दिख रहा है, और वो चारा आपको हल्का पीला दिख रहा होगा, येलो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले घास की दवा लगाई गई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो तृणनाशक घास के लिए हर्बिसाइड का हमने प्रयोग किया है, तो हमारी ये घास धीरे धीरे सूख जाएगी और हमारे नेट एंड क्लीन जो प्लांट्स है कुमड़े के वो सेफ है। उसके लिए हमें कुमड़ों को ढकना पड़ता है ताकि हमारी दवा का इफेक्ट हमारे प्लांट्स को ना हो, हमारी फसल को ना हो। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके अपने प्लांट्स को सुरक्षित कर लेते हैं और घास हमारी आप देख सकते हैं ये लगभग 1 हफ्ते में धीरे धीरे सूख जाएगी। अब बात आती है कि हमें हमारे पौधों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो हमने जब इनकी बुआई की तो बुआई के समय हमने सेंद्रीय खतों का प्रयोग किया है, गोबर की खतों का प्रयोग किया है। अगर कैमरामैन दिखा पाए तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए गोबर का कहीं ना कहीं मात्रा मैं कहूँगा जरूर दिखाइए, आपको दिख जाएगा कि देखिए यहाँ पर जो हमने मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बनाए हैं, तो यहाँ पर गोबर का ही जो खाद है वो हर एक पौधे पर हमने लगाया हुआ था स्टार्टिंग पे जब रोपाई की थी हमने बीजों की। और बहुत सारे किसान भाई हमारे रोपाई के समय में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा डीएपी की यूज करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट की। इससे होता क्या है कि बीज के जर्मिनेशन में मदद मिलती है, बीज हमारा जल्दी से जल्दी निकल आता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात की दिक्कत भी आती है, कभी कभी क्या होता है कि जो पंछी होते हैं वो हमारे अंकुरित बीजों को खा लेते हैं, जैसे मोर वगैरह हैं या बहुत सारे ऐसे जो पंछी आते हैं वो खेतों में उन बीजों को खा भी लेते हैं, जिससे हमारे किसान भाई को नुकसान भी होता है। तो हमें एक बार जब तक कि हमारा टोटल जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाए हमें देखना चाहिए। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि इसका बुआई का जो समय है वो कब होता है। तो दोस्तों 15 जून से लेके 15 जुलाई ये बहुत सटीक टाइमिंग रहती है, पूरा 1 महीने का वक्त होता है जब हम अपने कुमड़े के बीज की रोपाई करते हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की फसल है, यानी 3 से 4 महीने में आपकी पूरी फसल तैयार हो जाती है। और व्यापारी खुद आपके खेतों से आके, क्योंकि इसकी डिमांड होती है, वो लेकर जाते हैं और आपको आपके खेत में प्रोडक्शन कैसा है उसके हिसाब से आपको कीमत भी देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे इन पौधों के ग्रोथ में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जिससे हमारा पौधा ग्रोथ करे। उसके लिए हमें पौधों में ड्रिंचिंग और स्प्रे दोनों करना है। इसके लिए 13-0-45 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, हमें उसको 15 लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा लेनी है। साथ ही साथ ह्यूमिक है और आपका माइक्रोन्यूट्रॉन्स है। तो ह्यूमिक एसिड 50 ml और माइक्रोन्यूट्रॉन्स भी आपको 50 ml और 100 ग्राम 13-0-45 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ये मिक्स करना है और पौधों में स्प्रे भी करना है। साथ ही साथ इनकी जड़ों में भी इसी का ड्रिंचिंग कर देना है ताकि हमारे पौधे को तत्काल फास्ट एनर्जी मिले और पौधा हमारा ग्रो करे। फिर समय आता है एक बार हमें इनको फर्टिलाइजर देने का ग्रेनुअल में। उसके लिए हम
एनपीके वगैरह का यूज कर सकते हैं, जो आमतौर पर हमारे किसान करते हैं। वहां पर हम देखते हैं या तो आप सिंगल सुपर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी मात्रा में साथ में यूरिया भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन, जिससे हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते हैं। और आप देखेंगे कि अपने फसलों का जो उत्पादन है वो क्लियरली बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे 1 बीघे के अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया हमारे किसान को बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे मैं आपको इसका अपडेट देता रहूंगा और आपको नेक्स्ट जानकारी भी दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं कामता प्रसाद द्विवेदी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।